हेलो दोस्तों, हमने इंडिपेंडेंस डे की एंकरिंग के लिए 60 पेज की एक विस्तार पूर्वक स्क्रिप्ट तैयार की है, जिसमें अतिथि, ताली, देशभक्ति, बचपन, युवा, मोटिवेशन जैसे कई विषयों पर शायरी की पीडीएफ भी ऐड की गई है। ये स्क्रिप्ट आपको अन्य कार्यक्रमों में भी काम आएगी। आपको ये पीडीएफ परचेज करनी हो तो दिए गए नंबर पर 150 रुपए गूगल पे या फोन पे करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दें। हेलो दोस्तों, धन्यवाद। आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इंडिपेंडेंस डे पर आपने भाषण देना हो, बेशक एंकरिंग करनी हो, संचालन करना हो, तो उसके लिए ये कुछ थॉट्स हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के या महान लोगों के। इनको आप बोल सकते हैं और इनके साथ शायरी बोलने का अंदाज भी आपका होना चाहिए। बीच बीच में जगह देखकर जब भी आपको समय मिले बोल सकते हैं। महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि आज़ादी हमें कभी भी दी नहीं जाती, बल्कि इसको हमें जीतना पड़ता है, छीनना पड़ता है। कर्मों का तूफान पैदा किए बिना सच्ची शाबाशी नहीं मिलती। भाग्य के दरवाजे पर सर पटकने से कभी आज़ादी नहीं मिलती। और दोस्तों, अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी भाग्य के दरवाजे पर सर पटकते यानी कि किस्मत के भरोसे छोड़ देते तो आज भी हम लोग गुलाम होते। तो हम लोग उनको नमन करें। खंड खंड होते भारत को अखंड करने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले महान पुरुष, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात कही है, इस मिट्टी में कुछ अनूठा है। यानी कि भारत की मिट्टी में कुछ अनूठा है, जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है कि अपनी जान के दुश्मन को भी हम अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। दोस्तों, इस तरह से विचारों को जोड़ना सीखो आप अपनी शायरी के साथ, बातों के साथ। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हमारी आज़ादी की सुरक्षा करना सिर्फ सैनिकों का ही कार्य नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देश को मजबूत होना पड़ेगा। बेशक पद प्रतिष्ठा सरताज बड़े हों, खास जाति धर्म के लिए लाख लड़े हों, मगर वतन परस्त वही होते हैं जो हर हाल में मजबूती से देश के साथ खड़े हों। इसी मंगल कामना के साथ मैं थैंक्स कहूँगा आपको और सीखते रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।